क्या आप भी टिकटॉक से ढेरों पैसा कमाना चाहते हैं? ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है, ये अकाउंट भी सामने है, ये स्ट्रेटजी आज मैं आपके सामने रखूँगा। इसमें आप देख सकते हैं कि एक वीडियो पर $73। ये जून का महीना है, जून के महीने मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये एक वायरल स्ट्रेटजी मेरे हाथ लगी है, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं पोस्ट की, कोशिश की है कि वैल्यूएबल चीज़ ही डिलीवर करूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे $73, उसके बाद देखेंगे कि $13 हैं, उसके बाद $1605 हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद $452 हैं, उसके बाद $49 हैं, उसके बाद जो है ना $18 हैं। आरपीएम देखें, 4 5 डॉलर का आरपीएम लगा हुआ है, 1 2 डॉलर का आरपीएम लगा हुआ है पर 1000 व्यूज़ पर। इसे मैं लगा दूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बिल्कुल होता किस तरह है, हम क्या गलतियां करते हैं, कैसी ऐसी चीज़ है या कि कैसा ऐसा कंटेंट है जिस पर हम काम करें और हमें अच्छे व्यूज़ मिलें, ना सिर्फ व्यूज़ मिलें बल्कि आरपीएम भी अच्छा हो और हमारे अकाउंट भी ग्रो हो। तो इसके लिए चंद चीज़ें होती हैं जो हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। आज मैं आपको वो सब बताऊंगा। आपने ध्यान से कॉपी पेंसिल ले लें, लिखते जाएं। अगर इनमें से आपने कोई भी चीज़ मिस की तो याद रखिएगा कि शायद ये आपकी गलती होगी, शायद आप अपना अकाउंट ना ग्रो कर पाएंगे, ना ही आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे और ना ही इतने सारा पैसा कमा पाएंगे। ये कोई भी स्पैमी वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कोई भी नहीं बताता, पेड कोर्सेज़ और क्लासेस में तक ये चीज़ें नहीं शेयर की जाती। मैं हकीकत में आपको बता रहा हूँ, मैंने भी ऐसी चीज़ें बहुत सारी ख़रीदी हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इसका एग्जैक्ट तरीका कि ये किस तरह करना होता है। देखें, हम लोग होते हैं ना, दो किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं जो पहले एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, बिल्कुल अकाउंट क्रिएट करके उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो भी अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेकिन वो हमारी तरह जस्ट अकाउंट लोकेशन चेंज करके अकाउंट क्रिएट करके बस पोस्टिंग स्टार्ट नहीं कर देते। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि हम में और प्रोफेशनल्स में फ़र्क क्या होता है। फ़र्क में आपको बहुत सारी चीज़ें, आप कॉपी पेंसिल लेके रखें। सबसे पहले आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है। लोकेशन चाहे आप चेंज करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, लोकेशन लाजमी चेंज करनी है, ठीक है। आपने अपने लिए एक अलहदा डिवाइस ख़रीदनी है। लाइक कोई भी आप अपने लिए छोटा सा डिवाइस ले लें, कोई मसला नहीं है, अलहदा डिवाइस ले लें। उस पर आप एक अपनी ईमेल बनाएं। ईमेल पर आप जो आपका डिवाइस है उस पर आप एक वीपीएन ले लें, चाहे आप सर्फशार्क लें, चाहे आप नॉर्थ लें, चाहे कुछ भी लें। पेड वीपीएन लेकर उस पर किल स्विच मोड ऑन करें। उसमें से आप अपने या तो सिम निकाल दें, अगर हैं तो कोई मसला नहीं, सिम उसके अंदर रहने दें। उसे आप किसी भी वाईफाई से कनेक्ट करें या उसी डेटा से, लेकिन उसका किल स्विच मोड जब ऑन होता है ना, तो वीपीएन क्या करता है कि आपके मोबाइल के ऊपर जब वो वीपीएन डिस्कनेक्ट होता है, वो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल को डिस्कनेक्ट कर देता है इंटरनेट कनेक्शन से। जैसे वो कनेक्ट होगा आपके मोबाइल में इंटरनेट की रसाई होगी, अगर डिस्कनेक्ट होगा तो इंटरनेट की रसाई ख़त्म हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपकी एक लोकेशन फ़िक्स हो जाएगी, आप जिस भी मुल्क में रखेंगे। अगर आप टारगेट कर रहे हैं इंग्लिश निश को तो फिर आप यूके, यूएसए, न्यूयॉर्क वगैरह कोई एक सिटी रखें। एक सिटी रख के उस पर अपने किल स्विच को आपने एक्टिवेट कर देना। फिर उस डिवाइस को बिल्कुल नहीं हिलाना, उस वीपीएन को हिलाना नहीं है, 24 घंटे खुले रहना देना है। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल की लोकेशन फ़िक्स हो जाएगी वहाँ पर जहाँ पर आपका किल स्विच मोड ऑन करके आपने अपने कंट्री की लोकेशन सेलेक्ट की होगी। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि जब हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें हम रैंडम चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ भी हमारे जहन में आ गया, कुछ भी हमारे दिल में आ गया, हमने क्या किया, उसे जस्ट डाउनलोड किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, बनाया, लोगों से 4 बातें सुनी, मुझसे सुनी, किसी और से सुनी, सुन के बूम पोस्टिंग स्टार्ट। क्या होगा कि आपको सही ऑडियंस ना मिलेगी ना कुछ, क्योंकि जब हम टिकटॉक पर या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर नया फ्रेश अकाउंट क्रिएट करते हैं वो हमें स्पैम समझता है। जब हमें वो स्पैम समझेगा तो वो रीच कैसे देगा। रीच देने के लिए टिकटॉक एल्गोरिदम को एक हमने सिग्नल्स देने होते हैं कि हम रियल पर्सन हैं, हम इस पर काम करना चाहते हैं, सीरियस हैं। सो इसलिए उसे हम किस तरह बता सकते हैं कि हम रियल पर्सन हैं, हमारे अकाउंट को ग्रो मिले, या फिर वो हम टिकटॉक या कोई भी अकाउंट हो, हमारे सोशल मीडिया हम पर ऑथेंटिक चीज़ें लेकर आए कि हाँ भाई हम रियल पर्सन हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम स्पैम वगैरह नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ये फार्मूला आता है कि हम अपने अकाउंट को वार्म अप करते हैं। अब वार्म अप क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने जब टिकटॉक अकाउंट क्रिएट करना है उसके लिए आपने जो भी कंटेंट पोस्ट करना है उसे ध्यान से समझें। समझ के एक नीश सेलेक्ट करें, उसी नीश को सिर्फ आपने टारगेट करना है। रैंडमली जो भी आया वो नहीं देखा, नहीं। ऊपर जाएं, सर्च बार में आप अपनी स्पेसिफिक नीश सर्च करें। नीश सर्च करके फिर उसी का कंटेंट देखें,
वायरल अकाउंट को फॉलो करें, रीपोस्ट करें, कमेंट्स करें। मुसलसल 3 दिन आपने ये फार्मूला अपनाना है। 3 दिन जस्ट कुछ भी पोस्ट नहीं करना, सिर्फ उसकी आप जो अपनी रिलेटेबल नीश होगी उसी का आपने एक बायो लगा देनी है, उसका नाम रख लेना है, उसका जो है ना आपने प्रोफाइल पिक्चर सेट कर देनी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप का ट्रस्ट बिल्ड होगा एल्गोरिदम का आपके अकाउंट पर, आपके यानी एक्टिविटी पर। जब आप 3 दिन तक मुसलसल ये करेंगे कि आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेंगे एल्गोरिदम के ज़रिए, जो है ना आप अपने कि रियल चीज़ आप जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी। अच्छा, इससे होगा क्या कि रियल जब आदमी फिर अपनी स्पेसिफिक नीश सेलेक्ट करता है, उसे अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। अच्छा, वो कैसे बनता है मैं बताता हूँ। अक्सर हमारी कोशिश यही होती है कि लो क्वालिटी कंटेंट हम जो है ना पोस्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो कंटेंट बना रहे हैं उसकी अच्छे से कलर ग्रेडिंग करें, अच्छे से उसका वॉइस ओवर करें। अच्छा, वॉइस ओवर करके उसकी क्वालिटी हाई करके एक्सपोर्ट करें। अब मैं आपको क्वालिटी हाई करने का भी एक जो है ना वो बताता हूँ ट्रिक। आप अपनी वीडियो एडिटिंग के दौरान शार्पनेस को थोड़ा बढ़ा दें प्लीज़। ठीक है, शार्पनेस को, जैसे आप शार्पनेस को बढ़ाएंगे आपकी वीडियो की क्वालिटी ज़बरदस्त होगी। आप कम से कम 1080 पे जो है ना उसे एक्सपोर्ट करें। 1080p वीडियो की क्वालिटी होनी पे चाहिए, 30 fps पर। जब आप उसे एक्सपोर्ट करेंगे एक जेन्युइन चीज़ बन के आएगी आपकी गैलरी के अंदर। फिर जो है ना वो आप जब पोस्ट करेंगे, पोस्ट करने से पहले जो आपकी टारगेटेड नीश है, उसके जो वायरल क्रिएटर हैं, जो आपकी वीडियो का टाइटल है, टॉपिक है, जाकर उनके अकाउंट देखें कि उनके अकाउंट में क्या हैशटैग यूज़ हुए हैं, क्या टाइटल यूज़ हुआ है। वही टाइटल और हैशटैग आपने उनसे कॉपी करने, कॉपी करके अपनी वीडियो के अंदर लगाने हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप वो चीज़ें पोस्ट करें, देखें अपने कंपटीटर को वे बैकग्राउंड साउंड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जो वो बैकग्राउंड साउंड इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल हल्की सी वॉइस के अंदर वो बैकग्राउंड साउंड भी आपने लाजमी सर्च करके सेव कर लेना है। जब आप वीडियो पोस्ट करें ये सब करें। टिकटॉक को मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपकी पहली वीडियो या पहली 5 में से एक वीडियो लाजमी 1 से 1.5 से 2 लाख या मिलियन तक भी जा सकती है। ऐसे हज़ारों अकाउंट हैं। जब आप अपनी एक स्पेसिफिक नीश लेकर जाएंगे और देखेंगे कि सिर्फ 10-10 वीडियो पोस्ट होंगी, 20-20 हज़ार फॉलोअर, 10-10 हज़ार फॉलोअर, मिलियन में व्यूज़, वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक स्ट्रेटजी लेते हैं, उस स्ट्रेटजी के थ्रू उसमें काम करते हैं, उसमें सब चीज़ चला रहे होते हैं। हमने ट्रस्ट कायम करना होता है अपना उस प्लेटफार्म पर जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। फ्रेश अकाउंट बनाया, पागलों की तरह कर सब कुछ उसमें एडिटिंग की और पोस्ट कर दिया, इससे कुछ भी नहीं होता। रैंडम चीज़ें कभी भी कामयाब नहीं होती। कामयाबी एक स्ट्रक्चर के पीछे होती है। जब तक आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, आप नाकाम रहते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो सब्सक्राइब बटन भी हिट कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए और लाइक तो लाजमी करना है, कमेंट भी करना है ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो। थोड़ा एल्गोरिदम को ये चीज़ हिट करे, पुश करे। तो आपने मेरे साथ रहना है। मैं इंशाल्लाह इसी तरह का आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपर रिस्पांस करूँगा। मैं मिलता हूँ इसी तरह किसी और मज़ीद वैल्यूएबल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मोहम्मद दिलशाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।